नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है जादू, हुनर और एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चारपाई की। कहानी का नाम है द वंडर कॉट, यानी एक चमत्कारी चारपाई। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या एक मामूली सी चारपाई, एक बेड, किसी राजा की हिफाजत कर सकता है? हमारी कहानी हमें ले चलती है बिहार के एक छोटे से गांव में। यहाँ रहते थे प्यारम आचारी नाम के एक कमाल के बढ़ई। उनका हुनर इतना मशहूर था कि दूर दूर तक लोग उन्हें जानते थे। अच्छा, बढ़ई को इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर, मतलब वो इंसान जो लकड़ी से चीजें बनाता है या उनकी मरम्मत करता है। हिंदी में हम इन्हें बढ़ई कहते हैं। और प्याराम का काम इतना शानदार था कि लोग उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। और ये जो लोग आते थे ना, वो झुंड में आते थे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉक्ड। प्याराम का एक बेटा भी था, सीताराम। वो बहुत होशियार था और अपने पिता को बड़े गौर से काम करते हुए देखा करता था। उसे अपने पिता के काम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। एक तरह का खिंचाव महसूस होता था। इसी खिंचाव को इंग्लिश में कहते हैं फैसिनेशन। और इसी आकर्षण के चलते वो छिप छिप कर बेकार पड़ी लकड़ियों पर अपना हाथ साफ किया करता था। वो क्या करता था? वो करता था चिजलिंग, मतलब छेनी से काटना। वो घंटों लकड़ी को छेनी से तराशता रहता और उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि ये सब करते करते वो कब एक बेहतरीन कारीगर बन गया। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। एक दिन अचानक उनके पिता का देहांत हो गया और पूरे परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में सीताराम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली। और देखते ही देखते उसके काम की भी चर्चा होने लगी। लोग उसके क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ करते। ये एक अच्छा शब्द है, क्राफ्ट्समैनशिप। इसका मतलब होता है शिल्प कौशल। इसी बीच सीताराम के मन में एक सपना पल रहा था, एक ऐसी खास चारपाई बनाने का जिसके चारों पायों पर सैनिकों की मूर्तियां तराशी हुई हों। ये बात उसने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को बताई। अब दोस्तों के अलावा जो लोग होते हैं जिन्हें हम बस थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें इंग्लिश में एक्वेंटेंसेस कहते हैं। हिंदी में मतलब हुआ परिचित। और फिर क्या था, एक से दूसरे के कानों तक पहुंचते पहुंचते ये बात राजा के कोर्टियर्स तक भी पहुंच गई। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो हमें महल में ले जाता है। वहां के राजा थे पारसनाथ, और वो एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें बहुत डरावने सपने आते थे। ऐसे सपने, कभी सपनों में राक्षस आते तो कभी जहरीले सांप, कभी लगता कि जासूस हमला कर रहे हैं तो कभी लगता कि खजाना लुट रहा है। तो जब राजा ने सीताराम की इस खास चारपाई के बारे में सुना तो उन्हें लगा शायद यही मेरी मुश्किल का हल है। सीताराम जब राजा के पास पहुंचा तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया और वो चारपाई राजा को तोहफे में दे दी। राजा उन तराशे हुए सैनिकों की कारीगरी देखकर दंग रह गए। और जानते हैं क्या हुआ? उस रात सालों बाद राजा को चैन की नींद आई। बस यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, एक राक्षस चुपके से राजा के कमरे में घुस आया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस राजा के पास पहुंचा, चारपाई के पाए पर बना एक सैनिक जिंदा हो गया। हाँ, सच में उसने राक्षस से लड़ाई की और उसे हरा दिया। जब सुबह राजा की हल्की सी नींद खुली तो उन्होंने सैनिकों को आपस में इस बहादुरी के किस्से पर बात करते हुए सुना। तब उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। कुछ रातें बीती और एक और खतरा धमका। इस बार एक बहुत ही भयानक सांप राजा के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। यह सांप इतना डरावना और बदसूरत था कि उसके लिए एक शब्द है, हिडियस। हिंदी में कहें तो भयंकर। पर घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस बार दूसरा सैनिक जाग उठा और उसने बड़ी ही हिम्मत से उस सांप का काम तमाम कर दिया। वो वाकई एक वैलोरस रक्षक था, का मतलब होता है वीर या बहुत बहादुर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी रात तीसरे सैनिक ने खजाने की तरफ से कुछ खटपट की आवाजें सुनी। जाकर देखा तो दो चोर खजाना लूटने में लगे थे। सैनिक ने फौरन उन्हें पकड़ लिया। चोर पकड़े गए और राजा ने एक बार फिर सीताराम के लिए इनाम भिजवाया। अब एक नई मुसीबत आई। पूरे राज्य में यह अफवाह फैल गई थी कि कोई दुश्मन हमला करने वाला है। सब लोग डरे हुए थे, पर राजा को अपनी चमत्कारी चारपाई पर पूरा यकीन था। पूरा राज्य अफवाहों से राइफ था। राइफ RIFE का मतलब है किसी बुरी चीज से भरा हुआ। उस रात चौथे सैनिक की नजर एक जासूस पर पड़ी जो मंत्री के कमरे के पास छिपा हुआ था।
उस जासूस का इरादा था राज्य में टर्मोइल मचाना, मतलब उथल-पुथल या गड़बड़ी फैलाना। सैनिक और जासूस के बीच हाथापाई शुरू हो गई और आवाज सुनकर मंत्री जी जाग गए। सोचिए, मंत्री जी का क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने अपनी आंखों के सामने चारपाई के एक लकड़ी के सैनिक को लड़ते हुए देखा। वो इतने हैरान हुए कि उनके मुंह से बस निकला, तुम। सैनिक ने जवाब दिया कि उसने एक जासूस को पकड़ा है और फिर पलक झपकते ही वापस अपनी जगह पर जाकर लकड़ी का बन गया। मंत्री जी तो सीधे भागे भागे राजा के पास पहुंचे। पूरी बात सुनकर राजा समझ गए कि इस चारपाई ने आज उन्हें एक बहुत बड़े हमले से बचा लिया है। ये हमला बस होने ही वाला था। जो चीज बस होने ही वाली हो उसे इंग्लिश में कहते हैं इमिनेंट। हिंदी में मतलब है आसन्न, यानी जो सिर पर आ चुका। फौरन एक शाही फरमान जारी करने का फैसला किया। और उस फरमान में क्या था? राजा ने सीताराम को, जो अब तक एक मामूली बढ़ई था, शाही बढ़ई का खिताब दिया। मतलब अब वो सीताराम आचार्य द रॉयल कारपेंटर के नाम से जाना जाएगा। और तो और उसे राजा के दरबार में भी एक खास जगह दी गई। कहानी का जो अंत है वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। जब सीताराम ये खुशखबरी लेकर घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तो अब तुम सिर्फ एक बढ़ई नहीं रहे, तुम तो एक शाही बढ़ई बन गए हो। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने हुनर में, अपने काम में शाही होने का असली मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पद या टाइटल है, या फिर अपने काम के लिए वो लगन और ईमानदारी है जो सीताराम ने दिखाई?